नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करें थे भारत के भौतिक विभाजन की और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी तो वेगनर का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। मैंने आपको भारत के 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में बताए: हिमालय, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। फिर मैंने आपको हिमालय का थोड़ा सा आइडिया दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बात करेंगे कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने आपको कहा था हिमालय के विभाजन में 2 तरीके हैं, या तो भौतिक विभाजन है या फिर क्षेत्रीय विभाजन है। भौतिक विभाजन में हमने ऊंचाई के आधार पर हिमालय को बांटा, जिसमें हमने कहा उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय, या फिर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जबकि दूसरा क्षेत्रीय विभाजन जो हमने किया था वो क्या था, नदियों के बीच में जो हिमालय की श्रृंखला स्थित है। जैसे सिंधु से सतलुज नदी के बीच में क्या था, पंजाब हिमालय। सतलुज से काली नदी के बीच में क्या था, कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच में क्या था, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच में क्या था, आपका असम हिमालय। बात समझ रहे? तो आज हम इसी का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं हिमालय का जो विभाजन था उसी को मैं आगे ले रहा हूं। इसे देखिए, सबसे पहले अपन करेंगे उत्तर हिमालय। देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक चित्र बना के बताया था, वापस बना देता हूं मैं। जैसे आप देखेंगे तो हिमालय का पूरा विस्तार कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे चलती है हिमालय की ये श्रृंखला। ठीक है, इसी के बीच में क्या है, आपको मिलेगा यहां पर सबसे ऊपर उत्तर हिमालय, ऐसे चलता है ना। फिर इसके बीच में आपको मिलेगा मध्य हिमालय, थोड़ा और आगे तक ले लेते हैं इसे। और फिर आपको मिलेगा लास्ट में ये शिवालिक। पीछे जाते जाते क्या होता है, ये यहाँ पर इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, पीछे जाते जाते ये सब पूरी क्या एक ही श्रृंखला हो जाती है। आगे तो बकायदा ये तीनों दिखते हैं अलग अलग, है ना। उत्तर हिमालय है, उत्तर हिमालय और उत्तर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बकायदा एक फॉल्ट है, जिसको है ना MBF बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। बकायदा इनके बीच में क्या दरार है, नीचे बैठा हुआ है, बहुत नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में भी ये MCF है, MCF और MBF। बकायदा क्या है, इनके बीच में गैप है। जैसे उत्तर हिमालय है ना, फिर मध्य हिमालय, तो इनके बीच में बकायदा बहुत बड़ी दरार है, जिसे क्या कहते हैं, MCF, MCF। उत्तर और मध्य के बीच में क्या है, MCF, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय के बीच में फिर से एक फॉल्ट है, इसमें क्या है, MBF, ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो कहने का मतलब है मेरा, आप ये याद रखो तो ठीक है। इसमें क्या है, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, C पहले आता है, MC पहले आता है, फिर B आता है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पहले है, मेन बाउंड्री फॉल्ट बाद में है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये याद रख सकते हैं आपके उत्तर और मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय बकायदा 3 अलग अलग रेंजेस चलती हैं, इनके बीच में दरारें हैं जिन्हें फॉल्ट कहा जाता है। मतलब नीचे गया हुआ स्थान है, एक स्थान से ऊपर है, फिर एकदम से नीचे धस गया, फिर दूसरी श्रेणी आगे चलती है मध्य हिमालय के रूप। तो देखो, अपन पहले जो करेंगे, अपन उत्तर हिमालय की बात करेंगे। देखो, उत्तर हिमालय के और ऊपर जाओगे ना आप, तो यहां पर आपको कुछ और श्रेणियां मिलेंगी। जैसे यहां पर आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है लद्दाख। एक श्रेणी आपको ऐसे मिलेगी यहां पर, जिसका नाम है काराकोरम। एक श्रेणी आपको और मिलेगी जिसका नाम है जास्कर, और एक श्रेणी आपको मिलेगी कैलाश। ये सब कहाँ है, अपना जो हिमालय है उत्तर हिमालय, इसके भी ऊपर है। जैसे ये उत्तर हिमालय की श्रृंखला चल रही है ना, इस उत्तर हिमालय के भी ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लद्दाख, आपको मिलेगा जास्कर, आपको मिलेगा कैलाश, और इस तरफ आपको मिलेगा काराकोरम। बात समझ रहे? तो ये जो 4 श्रृंखला है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इनको अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। कौन कौन को, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। देखो, ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का भाग नहीं। जब मैं बोलूं कि हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखला है, तो आप बोलेंगे उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय। ठीक है, जब मैं बोलूं ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं, तब आप बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश।
हिमालय का निर्माण अलग चरण में हुआ है, अलग समय में हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अलग समय में हुआ है। बात समझ रहे? दोनों के निर्माण में ही बहुत फर्क है। पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद हिमालय बना। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहां पे क्या एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। वो क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और मैं एक सवाल आपसे पूछूं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची। दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक में क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, कोई जिक्र नहीं है हिमालय में या कहां पर। और एक है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, स्पेसिफिकली मैंने कह दिया हिमालय की। तो जब आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप आंसर देंगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्या देंगे? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। देखिए K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है वो यहां पड़ती है, एग्जैक्टली यही, यहां, ये है अपनी K2। बात समझ रहे? एक्चुअली क्या है कि ये पीओके में चला जाता है, ये वाला इलाका कहां चला जाता है? पीओके में। इस वजह से क्या होता है, कई बार लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ा नहीं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी और उसका आंसर कुछ और था, तो उन्होंने कहा यार K2 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पीओके में चला गया। ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नो डाउट K2 गॉडविन ऑस्टिन ही आंसर होगा किसी भी हालत। अगर मैंने आपसे पूछा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई कंचनजंगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। देखो कंचनजंगा एग्जैक्टली यहां पर है, ये है कंचनजंगा। अब अगर आपने मैप ध्यान से देखा है तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये लाल वाला जो मैंने बनाया था ये हिमालय पर्वत था, इसके बीच में आ रही देखो कंचनजंगा। पर जबकि मैंने K2 जो बनाया वो इस लाल वाले अपने ओरिजिनल हिमालय से बिल्कुल बाहर जा रही है। किस तरफ जा रही है? काराकोरम में। बस यही फर्क है। एक्चुअली K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये पड़ती कहां पर है? ये काराकोरम में पड़ती है, और काराकोरम हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय का भाग। बात समझ रहे? इसीलिए जब मैं बोलता हूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो मैं सिर्फ इस हिमालय पर्वत की बात कर रहा हूं, उसमें काराकोरम और ट्रांस हिमालय शामिल नहीं। और भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा, 8,598 मीटर। मैं वो भी लिख देता हूं, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर और K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर। बात समझ रहे? तो ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी नो डाउट K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा किधर है? सिक्किम में। सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे, वहां पे पड़ती है कंचनजंगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखो। ट्रांस हिमालय में याद रखोगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, ये लद्दाख और जो जास्कर है ना, लद्दाख और जास्कर, इनके बीच में से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन से दो पर्वतों के बीच में से निकलती, कभी पूछ ले तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। याद रह जाएगा? ठीक है। अब देखो अपन वापस अपनी बात करें उत्तर हिमालय की। तो देखो उत्तर हिमालय की क्या खासियत है। देखो उत्तर हिमालय, उत्तर हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। एवरेज औसतन इसकी हाइट 6,000 मीटर के लगभग, कहीं कहीं 6,500 मीटर भी लिखा हुआ है, गलत नहीं। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, यहां पर अनेक ऊंची चोटियां, क्या है? ऊंची चोटियां, जिसमें आप देखें तो माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मक्कालू, धौलागिरी। देखो ये सारी चोटियां जो है ना, ये सब उत्तर हिमालय में ही है, परंतु ये सारी किधर पड़ेंगी? ये सारी नेपाल में पड़ेंगी। बात समझ रहे? ध्यान रख। और बात करूं मैं तो कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये कुछ सबसे ऊंची चोटियां जो हैं ये कहां पड़ेंगी? भारत में पड़ेंगी। बात समझ रहे? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चोटियां जो है ये सभी उत्तर हिमालय में स्थित।
उत्तर हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा भाग है और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी भाग में स्थित। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो उत्तर हिमालय जाना जाता है यहां पर पाए जाने वाले हिमनद या जिसको आप कहते हैं ग्लेशियर के नाम से। हिमनद या ग्लेशियर की अभी मैंने आपको बात करी थी कि लंबे बड़े बड़े पहाड़ जम जाते हैं, है ना, इतनी ऊंचाई पर। तो देखो यहां पर जो प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं वो है सियाचिन, बाल्टाल, हिस्पार, बोफारो, है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, कई सारे। इसमें से देखो आपको जो ज्यादा याद रखना है, आप याद रखना यार सियाचिन को। किसको याद रखना? सियाचिन को। सियाचिन क्या है? दो देशों के बीच में विवादित है और इस पे सवाल पूछा जाता है। सियाचिन कौन से दो देशों के मध्य विवादित है? तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित। कारगिल की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो इसी सियाचिन ग्लेशियर के लिए ही लड़ी गई थी, ध्यान रख। ठीक है, तो सियाचिन कौन से दो देशों के मध्य विवादित है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित। अगली बात है कि यहां पर वनस्पति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बैरन है। ठीक है, दूर दूर तक सिर्फ आपको बर्फ ही जमी हुई दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगी। तो यहां पर वनस्पति का पूर्णतया अभाव है। पर यह बात है कि क्योंकि यहां पर इतने सारे हिमनद हैं तो कई सारी नदियां जो हैं जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी नदी, है ना, इन सभी का, यमुना नदी का, इन सभी का उद्गम इन बड़े बड़े ग्लेशियरों से होता है जो फिर बह के इन मैदानी प्रदेशों के अंदर आ जाते। तो देखो ये मेन पॉइंट है किसके? उत्तर हिमालय के। उत्तर हिमालय में आप ये चोटियों के नाम और जैसे कंचनजंगा हुआ, केटू हुआ, वो कहां कहां पे उनका जो मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन बताया था उसको जरूर याद रखना, हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने जो बात करी उत्तर हिमालय की, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये उत्तर हिमालय हो गया। दूसरे नंबर पे मैं लूंगा किसको? मध्य हिमालय या फिर जिसको अपन बोलते हैं हिमाचल। देखिए जैसे अभी अपन ने बात करी थी कि ये उत्तर हिमालय चल रहा है, इसी की नीचे जो श्रृंखला चलती है वो चलती है मध्य हिमालय। देखो मध्य हिमालय जो है इसमें दो बड़ी पर्वतमाला है, एक है पीर पंजाल, एक है धौलाधर। मध्य हिमालय में दो बड़े पर्वत है, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली तो यहां पे पड़ता है ये पीर पंजाल और यहां नीचे पड़ता है ये धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। आपने वैष्णो देवी का नाम सुना होगा, वैष्णो देवी की जो पहाड़ियां हैं, ये वैष्णो देवी की पहाड़ियां जो हैं ये पीर पंजाल की पहाड़ियां। आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, ये सब किधर है? ये धौलाधर की पहाड़ी। बात समझ रहे? देखिए मध्य हिमालय की खासियत क्या है? मध्य हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई आपको 3000 से लेके 4500 मीटर के लगभग मिलेगी। मध्य हिमालय में आप देखिए जो भौतिक विशेषताएं आपको जो पढ़नी है यहां पे वो पढ़नी है बुग्याल और प्यार, आपको पढ़ना है मर्ग, ठीक है, आप पढ़ लेना दून, द्वार और पहले ये कर लेते हैं अपन, फिर एक वो है मैं वो आगे बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, अपन लेते हैं बुग्याल और प्यार। देखिए मध्य हिमालय में क्या होता है, खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर क्या है, हिमालय की ढलानों पर जब गर्मी आती है ना, बर्फ वगैरह पिघल जाती है, तो दूर दूर तक लंबे घास के मैदान आ जाते हैं। दूर दूर तक क्या होते हैं? घास के मैदान आ जाते हैं। इन घास के मैदानों की ही जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार कहते हैं। बुग्याल तो ऊपर होते हैं, ऊपरी ढलानों पर, प्यार जो है ना नीचे घाटी में होते हैं। ये क्या है, दूर दूर तक ऐसा लगता है किसी ने हरी चादर, घास की चादर बिछा दी। तो मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो क्या है, मर्ग। मर्ग क्या होता है? आप देखिए एक जगह है अपने पास श्रीनगर, श्रीनगर से और ऊपर जाते हैं ना तो आता है कारगिल। ये श्रीनगर से कारगिल जो रास्ता जाता है ना, इस बीच में क्या होता है, कई जगहों पर ऐसी गहरी और ऊंची
घाटियां हैं, मतलब कई जगहों पे ऐसे ढलान है और कई जगहों पे ऐसे वापस चढ़ाई है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सर्दियां जब पड़ती है ना तब तो ये घाटियां बर्फ से ढक जाती, पर जैसे ही सर्दियां खत्म होकर गर्मियां आती हैं तो इन घाटियों पर दूर दूर तक जो है हरे कलर की चादर बिछ जाती है। तो यहां पर श्रीनगर और कारगिल के बीच में जो सुंदर हरी भरी घाटियां होती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध मर्ग हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, खूब मिलते हैं यहाँ पे। दून और द्वार, देखो दून और द्वार आपको मिलेंगे नीचे, खास करके ये उत्तराखंड वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर। यहाँ क्या है कि जब ये नदियां बहकर आती है ना तो अपने साथ बहुत बड़े छोटे कंकड़ पत्थर भी लाती रहती। साथ ही साथ क्या, जब हिमालय का निर्माण हुआ था ना तो ये मध्य हिमालय जब ऊपर उठा तो बहुत बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर या चट्टानों के ऊपर, पर्वत की ढलानों पर बिखरे हुए। तो यहां पर इस क्षेत्र में, खासकर कहां पे, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये जो पर्वतों की जो घाटियां जहां पत्थरों से भरी हुई है, छोटे बड़े पत्थर जहां पर बिखरे हुए हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में दून और द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार, ये क्या है, पत्थरों से भरी हुई घाटियां। जब मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था छोटे बड़े पत्थर जो है यहां पर बिखर गए थे, तो ढलानों के ऊपर जब ये छोटे बड़े पत्थर बिखरे हुए रहते हैं तो अपन इनको क्या कहते हैं, दून। और जब मैदानों के अंदर थोड़ी फ्लैट जमीन के ऊपर ये पत्थर बिखरे हुए रहते हैं तो अपन इनको क्या कहते हैं, द्वार। देहरादून और हरिद्वार, हरिद्वार आप गए होंगे, हरिद्वार आप जाके देखें तो हरिद्वार नीचे है थोड़ा, मतलब हाइट पे नहीं है, बट हरिद्वार पहुंचते ही आपको पता चल जाता है कि भाई वहां पे गंगा आ रही है, ठंडा पानी आ रहा है, चारों तरफ आपको पहाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो बड़े बड़े पत्थर जो है हरिद्वार में भी कई स्थानों पर जो है बड़े बड़े इलाकों में फैले हुए हैं, तो वहां पर इन्हें द्वार कहा जाता है। जबकि यहाँ पर इन्हें कहा, देहरादून, दून क्या, पत्थरों से हटी हुई घाटियां। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज और बच गई है, उसको भी मैं कर ही लेता हूं। एक नया पेज ले लेते हैं अपन, जिसको अपन बोल रहे हैं शिवालिक। देखिए शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, सबसे दक्षिणी, जैसे उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय का सबसे कमजोर भाग है, ये हिमालय का क्या है, कमजोर भाग है। औसत ऊंचाई इसकी मात्र 1000 से 1500 मीटर। वास्तव में क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है ही नहीं। जब उत्तर और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ तो बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने जो नीचे आकर गिरे और नीचे तलहटी में जमा हो गए, उन्हीं से जो है इस दक्षिण हिमालय का निर्माण हुआ है। वास्तव में क्या है, ये जो शिवालिक है, ये भारत के मध्यवर्ती मैदान और हिमालय पर्वत के बीच में एक सीमा का काम करता है। ये एक बॉर्डर बना देता है कि भाई अगर अब आप उत्तर में जाओगे तो हिमालय पर्वतमाला आएगी, दक्षिण में अगर आप जाओगे तो भारत के जो मध्यवर्ती मैदान है वो आ जाएंगे। हिमालय का ये वाला जो भाग है ये सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित, बात समझ रहे, सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं ना वो इसी क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये उस सिस्मिक एक्टिविटी जोन में है जहां पर हमारी यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर हुई थी, ये वहां पर स्थित है, इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित है। यहाँ की जलवायु ऐसी है जो औषधीय वनस्पतियों के लिए बड़ी अच्छी है। औषधीय वनस्पतियां आपने सुनी होंगी कि हिमालय से जड़ी बूटियां हिमालय से जड़ी बूटियां आई है ना, तो उनकी परिस्थितियों के लिए ये वाली जो जगह है शिवालिक वाली, ये बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ पर औषधीय जड़ी बूटियों से संबंधित बहुत सारे जो है जंगल है। तो देखो अपन ने उत्तर हिमालय पढ़ा, मध्य हिमालय पढ़ा और दक्षिण हिमालय पढ़ा। इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो कुछ पॉइंट्स थे वो आप ध्यान रखना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, आप देखिए ट्रांस हिमालय मैंने आपको बता दिया था। ट्रांस हिमालय में क्या क्या आएगा, ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और कैलाश, ये 4 पर्वतमालाएं मिलके क्या बनाती हैं, 4 पर्वतमालाएं मिलके बनाती है ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर देखो एक और ले लो, उत्तर पूर्वी हिमालय।
एक्चुअली उत्तर पूर्वी हिमालय जो है ये पड़ता है, ये वाला, ये इस हिमालय की बात कर रहे हैं यहाँ, ये है उत्तर पूर्वी हिमालय। इस उत्तर पूर्वी हिमालय में क्या है, देखो यहाँ पर नागा, मिश्मी, मिजो और पटकई बुम, पटकई बुम, ये पहाड़ियां जो है ना ये कहलाती हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। इसमें सिर्फ नाम आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से मैंने आपको बताया था सिंधु नदी निकलती है, आप ये ध्यान रखना। बाकी उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन कौन सी आती है, नागा, मिश्मी, मिजो और पटकई बुम। बाकी अपन ने बात कर ली है। देखो ये एक चित्र मैंने लिया था ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। मैंने आपको जैसे बताया था सबसे पहले, अभी मैंने बात करी थी आपसे ट्रांस हिमालय की, तो आप देखें ये है काराकोरम, बात समझ रहे हैं, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, ठीक है, और ये है कैलाश यहाँ पर। फिर आपने कहा उत्तर हिमालय बताइए साहब, तो आप देखें ये है उत्तर हिमालय, ये पूरा ऐसे चलता रहता है ये। फिर देखें ये है मध्य हिमालय, इसमें ये है पीर पंजाल और ये है धौलाधर, ठीक है। और लास्ट में अपन ने बात करी थी शिवालिक की, तो देखिए ये है शिवालिक, बात समझ रहे। तो ये एक चित्र है जिससे आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आए। भारत का मैं बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं, अगर आपको वहां से नहीं दिख रहा है तो देखो ये है भारत की बाउंड्री, ये कुछ इस तरीके से, बात समझ रहे। तो आप समझ पाओगे कि ये आप देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, फिर उत्तर हिमालय, ये वाला मध्य हिमालय और ये दक्षिण हिमालय, ठीक है। ये इसके लिए लिया चित्र ताकि आपको और फिजिकली आइडिया हो जाए। अभी तक तो मैंने बनाया था बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल हिमालय है ये वाला, ठीक है, ये जो हिमालय है इसके ऊपर है ये वाला ट्रांस हिमालय। तो जो मैं बात कर रहा था ना ट्रांस हिमालय और अपना जो हिमालय, इसका निर्माण अलग अलग चरणों में हुआ है, तो इस बात से साबित होती है बाकायदा इनकी जो चट्टानी संरचना है ना इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। फिर देखिए ये एक अपन ने मैप लिया है भारत के नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ठीक है। इसमें आप देखें तो जो पर्वतमालाओं के मैंने नाम दिए थे, तो देखिए ये है नागा, ठीक है, ये है मिजो, मिजो के पास में यहाँ पर मिश्मी की पहाड़ियां हैं, ये है पटकई, ये है पटकई, मिजो और मिश्मी बिल्कुल पास पास में है। तो नागा, मिजो और पटकई, ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। कहते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार जो है ना आगे चलते चलते क्या है कि ठेठ जो हमारी बंगाल की खाड़ी है ना वहां तक चला जाता है। तो ये कहते हैं कि ये आगे हिमालय पर्वत जो है आगे जाकर फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर नीचे सबमर्ज हुआ है, ठीक है। बट हमारा जो अपना अध्ययन है उसके हिसाब से आप कहेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये नागा, मिश्मी, मिजो और पटकई की जो पहाड़ियां आती है ना वहां पे हमारा हिमालय समाप्त हो जाता है। तो ये था अपना कौन सा, उत्तर पूर्वी हिमालय। तो ऑलमोस्ट अपन ने सारी चीजें टच कर ली है। अब जो जो भी आप नोट्स बनाने के लिए बैठे हो जहां कहीं पर भी, तो आराम से आप नोट्स बनाइए। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, हिमाद्री, यह हिमालय की सबसे उत्तरी सीमा है, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। निरंतर है, कंटिन्यूस है, ये टूटता नहीं है बीच में से। इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। मुख्य भाग ग्रेनाइट से बना है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बालटाल आदि स्थित है, ठीक है। पीछे मैंने चोटियां के नाम लिख दिए थे, वो सारी गौरी शंकर, मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और इस तरफ नंदा देवी, नंगा पर्वत और कंचनजंगा, ध्यान रखना उनको भी आप करना। फिर हिमाचल की बात करें, ये उत्तर हिमालय के दक्षिण में जस्ट नीचे स्थित है। चोटियों की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, मुख्य रूप से संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी है। महत्वपूर्ण श्रृंखला पीर पंजाल है और सबसे कंटिन्यूस है। इसके अलावा धौलाधर और महाभारत भी इसकी महत्वपूर्ण श्रेणी है। तो पीर पंजाल, धौलाधर और एक और कौन सी यहाँ पे, महाभारत, ध्यान रखना। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, सभी महान घाटियां यहाँ मौजूद है। इस क्षेत्र में क्या है, मध्य हिमालय में एक और चीज बता दूं मैं आपको, कई सारी जो यहाँ पर पर्यटक स्थान है ना, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी वगैरह, उस इन पर्यटक स्थानों में एक जगह है खजियार। क्या है, खजियार। ये खजियार जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, डलहौजी के पास में है। डलहौजी एक जगह है उसके पास में।
खजियार आप यूं याद रखोगे, खजियार को जो है ना, खजियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ध्यान रखना आप है। खजियार एक पर्यटन जगह है, ये मध्य हिमालय में स्थित है। जो पीर पंजाल की पहाड़ी है ना, पीर पंजाल की पहाड़ी और धौलाधर की पहाड़ियां यहाँ पे मिलती हैं एक जगह। फिर देखिए इस क्षेत्र में हिल स्टेशन कुल्लू मनाली, कुफरी, शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लोगे। आगे देखते हैं। शिवालिक क्या था? सबसे बाहरी श्रेणी है। प्राचीन काल में इसे माणक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। 900 से 1100 मीटर के बीच में है, चौड़ाई 10 से 50। नदियों द्वारा लाए गए अचेतन अवसादों से बनी नदियां, जो बड़ी बड़े पत्थर चट्टाने बहाकर लाती ना, सब यहाँ पे जमा हो गए हैं, उनसे बनी है। उनके बीच में कई घाटियां जिन्हें दून कहा जाता है, मैंने कहा था ना, वो नीचे आके जो है मध्य हिमालय में जो मैंने आपको बताई थी, वो शिवालिक में भी आ जाती है। दून और द्वार कहा जाता है। नदी घाटियों के विपरीत दूनों की एक संरचनात्मक उत्पत्ति होती है। यह हिमालय शिवालिक क्षेत्र के कटाव से उत्पन्न बोल्डर और बच्ची से आच्छादित है। इसका मतलब है कि जब नदियां इन पर्वतों से बहकर आती है ना, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बजरी होती है ना, नदियों के तटों पर आपको मिलेंगी, वो बारीक मिट्टी होती है, वो बहकर लाती है। तो शिवालिक के क्षेत्र में इसको लाकर इन्होंने जमा कर दिया। बात समझ रहे? तो मध्य हिमालय, उत्तर हिमालय और शिवालिक, तीनों की बात हमने कर ली। ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन कौन सी चोटियां, उनको जरूर पढ़ के जाना, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों एक लेक्चर को अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन और हिमालय के प्रमुख जो दर्रे हैं वो भी अपन को एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अलग से, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ये लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।